क्लास। मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बहमनी साम्राज्य। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है विजयनगर साम्राज्य, इसका प्रतिद्वंदी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का प्रतिद्वंदी साम्राज्य था प्रतिद्वंदी साम्राज्य है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच दोआब को लेकर हमेशा विवाद उत्पन्न हो जाता था। तो अब देखते हैं बहमनी साम्राज्य को। बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन बहमन शाह ने इस नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इनका मूल नाम है हसन गंगू। इनका मूल नाम है हसन गंगू। एग्जाम में ये सब नाम दिया जाता है, हसन गंगू और जफर खान। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य तुगलक वंश के समकालीन साम्राज्य है। तुगलक वंश के समकालीन साम्राज्य हैं बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य को एकदम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण क्षेत्र में जैसे दौलताबाद अर्थात देवगिरी में आक्रमण करते हैं तो यहाँ विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। यहाँ यह क्षेत्र है बहमनी साम्राज्य का और नीचे वाला हिस्सा है विजयनगर साम्राज्य। और दिल्ली में था तुगलक वंश का शासन। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ आक्रमण करते हैं तो विद्रोह की स्थिति बन जाती है, जिसका फायदा उठा लेते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। इस दक्षिण क्षेत्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। किस नाम से? अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। पर इसका वास्तविक नाम है हसन गंगू या फिर जफर खान। इसकी स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में, जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। इससे ठीक 11 साल पहले। इसकी राजधानी है बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा। अब देखते हैं बहमनी साम्राज्य के संस्थापक को। अलाउद्दीन बहमन शाह है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक। इनका शासनकाल रहा 1347। इसकी स्थापना हुई थी 3 अगस्त 1347। 3 अगस्त 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 से 1358 ईस्वी अलाउद्दीन बहमन शाह का शासनकाल है। इनके अन्य नाम पहले देख चुके हैं, जफर खान, हसन गंगू। इनकी राज्य भाषा थी मराठी। राजभाषा थी मराठी। 1489 में साम्राज्य के सुधार के लिए व्यवस्थित होकर के इसे 4 प्रांतों में विभक्त कर देते हैं। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त कर देते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह। पहला है गुलबर्गा, दूसरा है अहमदनगर, बीदर और बरार।
प्रांतों में विभाजित कर देते हैं बहमनी साम्राज्य को अलाउद्दीन बहमन शाह। इनकी मृत्यु हो जाती है 1398 ईस्वी में, फरवरी 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका पुत्र अगला शासक बनता है, जिसका नाम है मोहम्मद शाह। ये है अलाउद्दीन बहमन शाह के पुत्र। इनका शासनकाल है 1358 से 1375 ईस्वी। इन्होंने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था दक्षिण भारत में। इस दक्षिण भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था मोहम्मद शाह ने, जबकि उत्तर में बारूद का प्रयोग किया था बाबर ने। उत्तर में बारूद का प्रयोग किए थे बाबर, जबकि दक्षिण में बारूद का प्रयोग किए थे मोहम्मद शाह। सबसे पहले यही विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पर यही आक्रमण प्रारंभ करते हैं मोहम्मद शाह। विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करने वाले प्रथम शासक हैं बहमनी साम्राज्य के। इन्होंने बुक्का प्रथम या जब बुक्का प्रथम शासक थे विजयनगर साम्राज्य में, उस समय ये आक्रमण करते हैं विजयनगर साम्राज्य पर और बारूद का प्रयोग करते हैं। फिर भी ये जीत नहीं पाते हैं मोहम्मद शाह। इसमें विजय होती है बुक्का प्रथम की। इन्होंने सेना के लिए नया संगठन की शुरुआत की थी मोहम्मद शाह ने। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मुजाहिद शाह बहमनी। ये शासन करते हैं, पर ये है मोहम्मद शाह के पुत्र, पर ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये होंगे तीसरे शासक। उसके बाद चौथे शासक होंगे दाऊद प्रथम। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह है मोहम्मद शाह के पुत्र। ये अपने पिता के हार का बदला लेने के लिए फिर से आक्रमण करते हैं विजयनगर साम्राज्य पर ये असफल रहते हैं। अब देखते हैं ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह। इनका शासक काल है 1397 से 1422 ईस्वी। इससे पहले शासन कर चुके हैं अलाउद्दीन मुजाहिद शाह और दाऊद प्रथम मोहम्मद शाह द्वितीय। वे उतने शक्तिशाली शासक नहीं थे, अर्थात उनसे पढ़ने लायक कुछ नहीं है। इसके बाद देखते हैं ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह को। ये है बहमनी साम्राज्य के सर्वाधिक विद्वान शासक। सभी सुल्तानों में, सभी शासकों में सर्वाधिक विद्वान थे ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह। सर्वाधिक विद्वान सुल्तान या शासक। जो इसके प्रतिद्वंदी था विजयनगर साम्राज्य, यह है हिंदू साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य है ये मुस्लिम साम्राज्य या इस्लामी धर्म वाला साम्राज्य। अब देखते हैं ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह को। इन्होंने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर बसाया।
बसाया ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह ने। ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह खगोलकी को प्रोत्साहन देते थे। खगोलकी को प्रोत्साहन देते थे, इसीलिए उन्होंने दौलताबाद के पास वेधशाला का निर्माण करवाया। दौलताबाद के पास वेधशाला का निर्माण करवाते हैं ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह। वे प्रोत्साहन देते हैं खगोलकी को। इन्होंने देवराय प्रथम के शासनकाल में 2 बार आक्रमण करते हैं, क्योंकि इनका प्रतिद्वंदी साम्राज्य है। उन्हीं दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनती थी, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। देवराय प्रथम के शासनकाल में ये आक्रमण करते हैं और पराजित कर देते हैं देवराय प्रथम को पराजित कर देते हैं ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह, और उनकी बेटी से, देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह कर लेते हैं फिरोज बहमन शाह या ताजुद्दीन फिरोज बहमन शाह। और इस विवाह को कहते हैं सोनार की बेटी का युद्ध। यहाँ पर समाप्त होता है विजयनगर व बहमनी साम्राज्य का युद्ध का अंत। इस विवाह के बाद समाप्त हो जाता है इन दोनों के विवाद का अंत। इनका प्रशासन कैसा था, अब ये देखते हैं। ये अपने प्रशासन में हिंदुओं को भर्ती करना चाहते थे। शायद हिंदू की बेटी से शादी किए थे, इसीलिए, या क्या वजह थी नहीं पता, लेकिन ये अपने प्रशासन में हिंदुओं की अधिक मात्रा में भर्ती करना चाहते थे। इनके प्रशासन का सबसे बड़ा कार्य यही था। इनके समय के 2 बंदरगाह के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, चौला और है दभेल। ये है बंदरगाह, चौला और दभेल या फिर दभोल। अब देखते हैं इनके आगे के शासकों के बारे में। अब देखते हैं अगले शासक को, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। इनका शासनकाल है 1422 से 1436 ईस्वी। इनके अन्य नाम मिलते हैं, जैसे अहमद वली, संत अहमद कहा जा रहा है इन्हें। अर्थात आप सोच सकते हैं कि ये कैसे शासक हैं। इन्हें प्रसिद्धि मिलती है इनके धर्म व प्रशासन के कारण। इन्हें प्रसिद्धि मिलती है। इन्होंने गुलबर्गा से अपनी राजधानी परिवर्तन करते हैं। गुलबर्गा से बीदर को अपनी राजधानी बनाते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बीदर को राजधानी बनाते हैं और उसका नाम बदल देते हैं मुहम्मदाबाद। अपने पुत्र के नाम पर मुहम्मदाबाद रख देते हैं। राजधानी जो है बीदर, गुलबर्गा से राजधानी परिवर्तित करते हैं, बीदर को बनाते हैं अपनी राजधानी और उसका नाम बदल देते हैं मुहम्मदाबाद अपने पुत्र के नाम पर। प्रसिद्धि मिलती है इनको धर्म व प्रशासन के आधार पर। उसके बाद पढ़ेंगे मोहम्मद तृतीय 1463 से 1482 ईस्वी। ये इम्पोर्टेंट शासक है और उससे भी इम्पोर्टेंट है इनका सेनापति, प्रधानमंत्री। ये शासक बनते हैं, गद्दी पर बैठते हैं 9 वर्ष की आयु में।
और इन्हें इनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है महमूद गवा को। महमूद गवा ये थे ईरानी व्यापारी। ईरानी व्यापारी बहुत ही शक्तिशाली सेनापति प्रधानमंत्री के रूप में उभरते हैं महमूद गवा। बहमनी साम्राज्य का विस्तार करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष पर आक्रमण करते हैं और उन्हें हरा भी देते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष को ये पराजित कर देते हैं। बीदर में इन्होंने महाविद्यालय की स्थापना की। महाविद्यालय की स्थापना की किसने? महमूद गवा ने। महाविद्यालय या मदरसा की स्थापना की महमूद गवा ने, जिसमें 1000 अध्यापक प्लस 1000 विद्यार्थी आ सकते थे। इतना बड़ा महाविद्यालय था। बीदर में महाविद्यालय या फिर मदरसा की स्थापना करते हैं महमूद गवा। ये है मोहम्मद तृतीय के सेनापति या प्रधानमंत्री। सेनापति को उपाधि देते हैं। राजा जो है महमूद तृतीय नहीं है, उपाधि दी ख्वाजा जहां की उपाधि देते हैं। पर इनके जो और भी मंत्री परिषद रहते हैं, जो भी मंत्री परिषद रहते हैं, इनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। सेनापति के खिलाफ ये ईरान से आया है और हम यहीं के रहते हुए राजा के इतने करीब नहीं हो पाए, क्योंकि ये सेनापति है। सारा कार्यभार महमूद गवा के इशारों पर ही चलता था। तो और भी जो मंत्री परिषद था, ये सब षड्यंत्र करते हैं, राजा को भड़काते हैं। मोहम्मद तृतीय ने आदेश देते हैं और इन्हें फांसी देने का आदेश दे देते हैं। महमूद गवा को 1482 में 70 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दे देते हैं महमूद तृतीय। शासक ने 1482 में महमूद गवा को अपने सेनापति या प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे देते हैं। अब देखेंगे बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक कलीमुल्लाह। इनका शासनकाल है 1518 से 1527 ईस्वी। ये है बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक। इनके मृत्यु के समय बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्य में विभक्त हो जाता है, जो है बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। और अलग अलग वंश की स्थापना हो जाती है अलग अलग संस्थापकों के द्वारा। तो देखते हैं, बीजापुर की स्थापना हुई थी 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह के द्वारा, और आदिल शाही वंश की स्थापना करते हैं यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद है अहमदनगर, दूसरे स्वतंत्र राज्य है। इसकी स्थापना हुई थी 1490 ईस्वी में, और इसकी स्थापना करते हैं मलिक अहमद, और निजाम शाही वंश की स्थापना करते हैं। बरार की स्थापना होती है 1490 में, अर्थात अहमदनगर और बरार दोनों की स्थापना होती है 1490 ईस्वी में। पर इनके संस्थापक अलग अलग हैं और वंश का नाम भी अलग अलग है। बरार की स्थापना करते हैं फतेह-उल्लाह इमाद शाह, और इमाद शाही वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद है चौथे स्वतंत्र राज्य गोलकुंडा। गोलकुंडा की स्थापना होती है 1512 ईस्वी में कुली
कुली कुतुब शाह और कुतुब शाही वंश की स्थापना करते हैं कुली कुतुब शाह। उसके बाद है पांचवा व अंतिम स्वतंत्र राज्य बीदर। बीदर की स्थापना होती है 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद के द्वारा और बरीद शाही वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ आदिल शाह है, यूसुफ आदिल शाह, तो आदिल शाही वंश की स्थापना करते हैं। मलिक अहमद निजाम शाही और इमाद शाह, फत्ते उल्लाह इमाद शाह, इमाद शाही वंश की स्थापना करते हैं। कुली कुतुब शाह, कुतुब शाह लास्ट में है तो कुतुब शाही वंश की स्थापना करते हैं। बरीद शाह तो बरीद शाही वंश की स्थापना। इनके मृत्यु के समय 5 स्वतंत्र राज्य है, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। ये है वंश आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही। संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह, मलिक अहमद, फतेउल्लाह, इमाद शाह, कुली कुतुब शाह और लास्ट है अमीर अली बरीद। यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। मोहम्मद तृतीय शासनकाल 1463 से 1482। 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं और इनके सेनापति का नाम है, प्रधानमंत्री का नाम है महमूद गवा। ईरानी व्यापारी हैं। इन्होंने बीदर में महाविद्यालय की स्थापना की जिसमें 1000 अध्यापक व 1000 विद्यार्थी आ सकते थे और इन्होंने पराजित किया विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष को। मोहम्मद तृतीय ने उपाधि दी ख्वाजा जहां की, किसे? महमूद गवा को। पर अपने मंत्री परिषद के भड़कावा में आकर मोहम्मद तृतीय ने 1482 में 70 वर्ष की आयु में अपने सेनापति को मृत्यु दंड देते हैं और इनके सेनापति का नाम है महमूद गवा। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है बहमनी साम्राज्य। इसके बाद पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।